हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि एस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो हमारे जब भी जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हैं जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और लगातार रिजल्ट्स में कल रात को ही आने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसको आज शिफ्ट किया गया। आज हो सकता है रात तक जो है सो रिजल्ट आ जाए 9, 10 का, और फिर जो है सो 11, 12 का भी जल्द ही रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच जो रोस्टर में काफी उथल पुथल हुआ है, बार बार रोस्टर बदलना, रोस्टर बनना, जीएडी के द्वारा रोस्टर बना करके आयोग को भेजना, फिर आयोग से जीएडी के पास जाना, तो ये तमाम चीजें जो लगातार हो रही हैं। और उसके बाद फिर एक जो फाइनल रोस्टर तैयार होकर के आया है, इस रोस्टर में जिस तरह का उलटफेर हुआ है सीटों में जो बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है, उससे लगातार छात्र जो हैं वो आशंकित हैं, सशंकित हैं कि अब क्या होगा, स्थिति किस तरह से रहेगी और क्या मतलब कट ऑफ जाने का चांसेस रहेगा। तो देखिए, जो बदलाव हुआ है रोस्टर में, उसमें कोई बहुत बड़ा मतलब खुशखबरी नहीं है बहुत सारे छात्रों के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये रोस्टर में जो बदलाव हुआ है, इसका लाभ जो मिलने जा रहा है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोगों को ही मिलने जा रहा है। जो मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि यूआर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में बहुत ज्यादा लाभ होगा, और साथ ही जो लाभ होगा वो कहां पे होगा, तो वो होगा एससी एसटी कैटेगरी में, वहां पे लाभ होगा। बाकी आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, BC1 में, BC2 में कहीं पर कोई लाभ नहीं। इवन ऐसा संभव है कि ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी जो जिसका सीट कम गया है ना, जितना सीट होना था उससे भी कम गया है सीट, तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है सो वो बढ़ जाएगा। BC1 BC2 का कट ऑफ बढ़ेगा, है ना। कट ऑफ अगर गिरेगा, स्थिति बदलेगी, तो यूआर में बदलेगी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में बदलेगी स्थिति। और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो स्थिति बदलेगी इस रोस्टर के बाद रिजल्ट में, तो मैं आपको बताऊं कि उसका अत्यधिक लाभ जो मिलेगा वो बाहर के छात्रों को मिलेगा। बिहार के छात्रों को बहुत ज्यादा लाभ मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि बिहार के जो मैक्सिमम छात्र हैं उन्होंने क्या किया है, तो उन्होंने जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने ईडब्ल्यूएस की अपनी लिस्ट बनवाई हुई है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उनका। तो चूंकि वो ईडब्ल्यूएस में फाइट करेंगे, तो ईडब्ल्यूएस में तो सीट कम हो गया है, तो सीधी सी बात है कि ईडब्ल्यूएस में बिहार के ही छात्र हैं, बिहार के ही जो जनरल क्लास के छात्र हैं, जिन्होंने कि जिनके जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, उन्होंने ईडब्ल्यूएस का अपना सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है, तो उनका जो रिजल्ट होगा वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में होगा। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में चूंकि सीट कम हुई है और फाइटिंग ज्यादा है, तो सीधी सी बात है कि लॉस किसको होगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को होगा और बिहार के छात्रों को होगा, क्योंकि ये अगर जनरल में रह जाते तो वहां पे तो कट ऑफ गिरने वाला है, तो जनरल में शायद उनको ईडब्ल्यूएस से ज्यादा फायदा हो जाता, क्योंकि वहां पर सीटें बढ़ी हैं। लेकिन यहां पर सीट क्या हुआ है, यहां पर सीट तो कम हुआ है, जबकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सीट कम करने का कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। कि जो सरकार पहले जो कह रही है या व्यवस्था के माध्यम से जो कहा जा रहा है कि जो ये सब गड़बड़ी हुई है, क्योंकि पहले 50% रिजर्वेशन, फिर 65% रिजर्वेशन, और फिर 50% रिजर्वेशन पे हम लोग रिजल्ट जारी किए हैं, तो ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का तो 10% पहले से फिक्स था ना, इसमें तो कोई कमी बेसी नहीं हुई थी, तो वहां पर उनके लिए तो सीटें कम नहीं होनी चाहिए थी। वो जो उनका राइट बनता है उतना सीट तो वहां पर रहना चाहिए था, लेकिन वहीं पर जो है वो सीट कम गया है भारी मात्रा में। तो ऐसी स्थिति में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो छात्र हैं उनको बहुत बड़ा दिक्कत या समस्या होगा, और उनको जो है सो इसमें कट ऑफ में दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। लेकिन यूआर में लाभ होगा, और यूआर में अधिकांशतः लाभ होगा बाहर के छात्रों को। बाहर के जो छात्र हैं उनको, उनके लिए कट ऑफ में काफी लाभ होगा, क्योंकि बाहर का कोई भी है वो जब बिहार में अगर फॉर्म डाला है तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में ही फाइट करेगा, और अनरिजर्व कैटेगरी में सीटें बढ़ी हैं बड़े स्तर पे, तो अनरिजर्व कैटेगरी में जब सीटें बड़े स्तर पे बढ़ी है तो सीधी सी बात है कि वहां पर जो है एक तो बिहार के मैक्सिमम विद्यार्थी कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं, और ईडब्ल्यूएस में सीट कम गया है, ये आपको जनरल में सीट कम गया है, तो जो बाहर के छात्र हैं जो जनरल में फाइट करेंगे, सीधे तौर पे वो उनको लाभ मिलेगा तुलनात्मक बिहार के छात्रों की अपेक्षा। इसके अलावा कैटेगरी में जो लाभ होगा वो एससी में ज्यादा लाभ होगा, मतलब शेड्यूल कास्ट में ज्यादा लाभ होगा, शेड्यूल ट्राइब में भी लाभ होगा, लेकिन उतना नहीं जितना कि एससी कैटेगरी में होगा। तो ऐसी स्थिति में जो कट ऑफ गिरने की बात हो रही है कि कट ऑफ गिरेगी,
वो कट ऑफ कहां गिरेगा, तो वो कट ऑफ अनरिजर्व्ड कैटेगरी में गिरेगा और उसके साथ साथ वो SC ST कैटेगरी में गिरेगा। ना ही EWS कैटेगरी में कट ऑफ गिरने जा रहा है, ना EBC 1 में गिरने जा रहा है, ना BC 2 में गिरने जा रहा है। तो इस तरह का अन्याय जो है सो नहीं होना चाहिए था। रोस्टर में जो तरह से अगर जो चीजें हुई हैं उसमें सबके लिए बराबर से सीटें आवंटित की जानी चाहिए थी। आर्टिकल 16 जो कहता है फंडामेंटल राइट में कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, तो इस अवसर की समानता को देखते हुए जिसको जितना परसेंट रिजर्वेशन ग्रांट किया गया था उसको उतना परसेंट ही जैसो उसको सीट भी देना चाहिए था। किसी में सीट घटा देना, किसी में सीट बढ़ा देना, यह कहीं से भी ना तो न्याय संगत है और ना ही कहीं से भी तर्क संगत है। तो ऐसी स्थिति में अब जो छात्र पूछते हैं सर यूआर में क्या कट ऑफ रहेगा, यूआर में कट ऑफ 9, 10, 11, 12 दोनों में ही जो है वो कट ऑफ गिरेगा, कट ऑफ कम जाएगा और SC ST में भी कट ऑफ कम जाएगा। इवन बहुत जगह पे SC ST कैटेगरी में तो अगर क्वालिफाइंग नेचर से आप थोड़ा सा भी ज्यादा मार्क्स लेके आए हैं तो जिस तरह से 1 to 5 और 6 to 8 में परिस्थितियां देखने को मिली वैसी परिस्थितियां आपको यहां पे भी देखने को मिलेंगी और आपका जो नंबर है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो यहां पर इसको जो है सो कि आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो कट ऑफ है वो दोस्तों क्या होगा, कम जाएगा अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, SC में और ST में। बाकी EWS BC 1 BC 2 में कट ऑफ कम जाने की संभावनाएं नहीं है। सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति EWS कैटेगरी के लिए है। तो यहां पे इस चीज को ध्यान रखें। फिर जो एक मैं आपको बता दूं कि TRE 4 भी आने वाला है, TRE 4 जल्द ही आएगा और इसके लिए अभी आज के न्यूज़पेपर में इसकी चर्चा थी कि हम जो है सो वैकेंसी मंगाएंगे अलग अलग स्कूलों से, फिर जो है सो कि वैकेंसी मांगे। एक जो न्यूज चल रहा है कि छात्र की शिक्षकों की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो चुकी है इसलिए TRE 4 नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, इस तरह की भ्रांति में नहीं फंसे आप लोग। TRE 4 भी जो है सो कि आएगा और जल्दी ही आएगा। इसलिए आप लोग जो फ्रेशर्स हैं या जो जिनके 1 to 5, 6 to 8 में रिजल्ट्स नहीं हुए हैं वो लोग अपना जो है सो कि तैयारी और प्रिपरेशन जो है सो कि जारी रखें दोस्तों और अपने आप को बेहतर तरीके से करके इसको जारी रखें। चलिए दोस्तों, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और समृद्धि के साथ समृद्ध रहिए। धन्यवाद माय डियर फ्रेंड्स।